हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने आंख पढ़ रहे थे, जो अपनी क्लास चल रही थी उसके अंदर अपने आंख देख रहे थे और आंख के अंदर 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं और उसके अंदर मैंने आपको बताया है आंख के पूरे फंक्शन के बारे में, आंख के लेयर के बारे में, उसके लेंस के बारे में सारी चर्चाएं जो है वो अपने कर चुके हैं। अभी जो अपने बात करेंगे वो करेंगे आंख के अंदर होने वाले रोगों की। ठीक है, तो ये पूरी क्लास जो है वो आंख के रोगों की रहेगी। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं आंख के रोग। सबसे पहला जो अपने को रोग ध्यान में रखना है वो कौन सा है? जो 2 फेमस रोग हैं, एक तो जिसको अपने दूर दृष्टि रोग बोलते हैं और एक है निकट दृष्टि दोष या रोग बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों रोगों से बहुत ही कंपटीशन एग्जाम के अंदर, हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो उठता रहता है। तो बात करेंगे अपने रोगों की। तो पहला जो अपने रोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रोपिया, इस रोग को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, या इसको बोलते हैं क्या? दूरदृष्टि रोग। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि रोग। हाइपरमेट्रोपिया या क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि इसको रोग बोलते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि रोग के अंदर क्या होता है? दूरदृष्टि का मतलब यह है कि इसको क्या होता है कि दूर का साफ दिखाई देता है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि इस व्यक्ति को जिसके अंदर क्या हो रखा हो, दूरदृष्टि रोग हो रखा हो, उसको क्या देगा? दूर का साफ दिखाई देगा। दूर का साफ दिखाई देगा। ठीक है, इस रोग के अंदर क्या होगा? दूर का साफ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन निकट का नहीं देगा। ठीक है, निकट का दिखाई नहीं देगा। निकट का नहीं देगा। निकट का नहीं देगा। ठीक है, ये बात पहली अपने को ध्यान में होनी चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि रोग के अंदर क्या होता है? इस रोग के अंदर दूर का जो है वो साफ दिखाई देगा लेकिन पास का साफ दिखाई नहीं देगा। क्या कारण रहता है? इसकी कारण की बात करें तो इस रोग के अंदर क्या हो जाता है, अपना जो आई बॉल है जिसको अपने क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। जिसको अपने क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। नेत्र गोलक जो है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और लेंस जो है वो क्या हो जाता है? लेंस क्या हो जाता है? लेंस हो जाता है चपटा। लेंस कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है इस रोग के अंदर। अब नेत्र गोलक यानी आई बॉल जो है वो छोटा हो जाएगा और लेंस चपटा हो जाएगा, तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? अपनी जो रेटिना परत के फोविया मैंने बताया था, अपना जो प्रतिबिंब बनता है, फोकस बनता है आंख का, वो कहाँ पे बनता है? अपनी जो रेटिना वाली परत थी उस परत के ऊपर मैंने बताया था कि ग्रंथ पाया जाता है जिसको अपने क्या बोलते हैं? मैकुला लूटिया। वहीं पे अपना क्या है? फोविया। तो फोविया से पहले क्या, बाद में क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? मैं लिख देता हूँ प्रतिबिंब। इसका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब इस रोग के अंदर जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। किसके पीछे बनेगा? रेटिना के पीछे बन जाएगा। ठीक है, रेटिना के पीछे इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्यों? नेत्र गोलक छोटा हो रखा है और लेंस कैसा हो रखा है? चपटा। तो सीधे प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? रेटिना के पीछे जाएगा। इसीलिए अपने को क्या होगा? दूर का तो साफ दिखाई देगा लेकिन पास का साफ दिखाई नहीं देगा। ये इस रोग का होने का रीजन है। आपसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूरदृष्टि रोग के अंदर मनुष्य का लेंस जो है वो किस आकार का हो जाता है? तो व्यक्ति का लेंस हो जाता है चपटे आकार का। किस आकार का हो जाएगा? चपटे आकार का हो जाएगा। बात कर लेगा कि नेत्र गोलक के अंदर क्या परिवर्तन आता है, तो नेत्र गोलक जो है वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है इस रोग में और लेंस कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे। इस रोग के अंदर दूर का साफ दिखाई देता है जबकि निकट का साफ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में बात करें इस रोग का निवारक क्या है, तो निवारक के लिए अपने जो लेंस यूज करते हैं, चश्मे का यूज करते हैं। किस रोग के लिए? हाइपरमेट्रोपिया के लिए। इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए जो चपटा हो रखा है, ठीक है, देखो चपटा हो रखा है तो इसके लिए क्या करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? उत्तल लेंस। तो इसके लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, क्योंकि लेंस कैसा हो रखा है? चपटा हो रखा है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। कौन से रोग के अंदर? दूरदृष्टि रोग के अंदर। सभी रोग पढ़ेंगे, आंख से संबंधित जितने भी रोग आएंगे उन सभी की चर्चा करेंगे। वापस बता रहा हूं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि रोग। दूरदृष्टि रोग के अंदर क्या होता है? दूर का साफ दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देगा, इसीलिए क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि रोग बोलेंगे। दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, लेंस कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। लेंस चपटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ जाके बनेगा? रेटिना के पीछे जाके बनेगा। रेटिना के पीछे जाके बनेगा तो इसके लिए यूज क्या कर सकते हैं? इसका निवारण के लिए अपने क्या काम में ला सकते हैं? तो इसके निवारण के लिए जो चीजें काम में ला सकते हैं जैसे लेंस चश्मे के रूप में, तो लेंस कौन सा लगवाएंगे अपने डॉक्टर साहब से? उसको बोलेंगे भी हमारे को कौन सा लेंस लगा दिया जाए?
उत्तल लेंस लगा दिया जाए। तो उत्तल लेंस किसके लिए? कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग सभी रूबरू हो इस चीज से कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा दूरदृष्टि रोग के अंदर किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर लेंस का आकार किस प्रकार का हो जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर लेंस का आकार कैसा हो जाएगा, लेंस का आकार हो जाएगा चपटा। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। एक पॉइंट और इसके बारे में ध्यान रख लेना, इसी रोग को अपने क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। इसी रोग को एक और पॉइंट ध्यान में रख सकते हो, इसी को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। इसी रोग को प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। अब प्रेस बायोपिया क्यों बोलते हैं, इसको नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, इसको क्या लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना। इसको प्रेस बायोपिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों के अंदर, या अपने देखेंगे बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, या बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं जिनकी एज 45 साल प्लस हो जाए या 40 प्लस 45 साल जो है क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो इस दौरान इन लोगों के अंदर क्या हो जाएगा कि लेंस की जो लचक है, अपने को पता है कि अपना जो लेंस होता है वो लचकदार यानी लचीला होता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पे फैल सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो अगर इनके अंदर लेंस की लचक कम हो जाए, बूढ़े व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती है, लेंस की लचक कम हो जाती है। बुढ़ों में लेंस की क्या हो जाएगी, लचक कम हो जाएगी, लेंस की लचक कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। अब लेंस की लचक कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो लेंस पूरी तरह से मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो इसी रोग को बुजुर्गों के अंदर क्या बोल देंगे, अगर ज़्यादा वो बुजुर्ग हैं तो प्रेस बायोपिया बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, प्रेस बायोपिया। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रेस बायोपिया किसका प्रकार है, तो प्रेस बायोपिया दूरदृष्टि का ही प्रकार है, लेकिन ये बुजुर्गों में होता है। और कब होता है, जब क्या हो जाए, लेंस की लचक जो है वो कम हो जाए। जब लेंस की लचक कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, व्यक्तियों के अंदर जो है रोग है इसको क्या बोल देंगे, प्रेस बायोपिया भी बोल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में अपने नेक्स्ट जो है इसका रोग पढ़ेंगे। हाँ, अगला जो अपना रोग पढ़ना है वो कौन सा है, दूर दृष्टि के बाद में कौन सा रोग आएगा, निकट दृष्टि दोष आएगा। ये अपने क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि रोग बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो रोग अपने को ध्यान में रखना है आंख के लिए, दूसरा रोग कौन सा है, इसको अपने बोलते हैं मायोपिया। इसको अपने क्या बोलते हैं, मायोपिया। मारोपिया नहीं है, ये क्या है, मायोपिया, मायोपिया। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। दोष या रोग एक ही बात है। ठीक है, मायोपिया, निकट दृष्टि रोग, या इसको क्या बोलेंगे, दोष बोलेंगे। उसके बाद में इसके लिए जो पॉइंट है वो उसके सभी उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसका पहला पॉइंट, इसका होने का रीजन क्या है। ठीक है, या पहले बात करें कि इसमें दिखाई किस चीज़ का देता है, तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष है, उसमें दूर दृष्टि में क्या था, दूर का साफ दिखाई दे रहा था। निकट के अंदर क्या हो जाएगा, निकट का साफ दिखाई देगा। इसके अंदर क्या होगा, निकट का साफ दिखाई देता है। इसके अंदर क्या देगा, निकट का साफ दिखाई देगा, निकट का साफ दिखाई देगा। ठीक है, इस रोग में, जबकि क्या नहीं देगा, दूर का नहीं देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष के अंदर या मायोपिया रोग के अंदर, किस रोग के अंदर, मायोपिया रोग के अंदर पास का साफ दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु अपने पास में रखी है तो वो अपने को साफ दिखाई देगा, जबकि दूर का साफ दिखाई नहीं देगा। अब ऐसा क्यों होता है सर, देखो दूर दृष्टि के अंदर क्या हो रहा था, लेंस जो है वो चपटा हो रहा था, इस प्रकार की संरचना रख रहे थे, इसलिए उसका निवारण जो है वो किससे कर रहे थे, उत्तल से कर रहे थे। अभी समझाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, नेत्र गोलक जो है, इस रोग के अंदर नेत्र गोलक जो है वो क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक हो जाएगा बड़ा। नेत्र गोलक कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और इसके अंदर जो लेंस की प्रवृत्ति रहती है, लेंस कैसे हो जाएगा, लेंस इसके अंदर हो जाता है कैसा, उत्तल हो जाता है। लेंस कैसा हो जाएगा, लेंस उत्तल हो जाता है, लेंस उत्तल हो जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस रोग के अंदर या किस रोग में लेंस का आकार जो है वो उत्तल हो जाता है, तो स्टूडेंट्स भाग के क्या करते हैं कि अरे सर उत्तल लेंस के लिए तो दूरदृष्टि रोग है और ये अपने को पता होता है, तो भाग के क्या कर देते हैं, दूरदृष्टि रोग टिक कर देते हैं। वो उत्तल लेंस यूज किए जाने की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि किस रोग के अंदर उत्तल लेंस की जो मनुष्य की लेंस की प्रवृत्ति है वो उत्तल लेंस के समान हो जाती है। ठीक है, या उत्तल लेंस में बदल जाता है।
तो उत्तल लेंस में कौन से रोग के अंदर बदल जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के अंदर बदल जाता है। लेकिन अपने जो दूर दृष्टि के अंदर जो रोग के अंदर जो लेंस ले रहे थे वो तो इसलिए ले रहे थे ताकि अपना लेंस कैसा हो रखा था, चपटा हो रखा था। लेंस चपटा हो रखा था तो अपने उत्तल लेंस का यूज किया था ताकि उसको निकट का भी दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रखा है, निकट का दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लेंस जो है वो उत्तल, खुद ही लेंस ही उत्तल हो रहा है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दूरदृष्टि रोग के अंदर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है आंखों को ठीक करने के लिए, चश्मे के लिए। जबकि किस रोग के अंदर लेंस का आकार जो है वो उत्तल हो जाता है, तो मायोपिया के अंदर लेंस का आकार जो है वो उत्तल हो जाता है। ठीक है, दो कंडीशन रहती है, एक तो आकार लेंस का उत्तल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक जो है वो बड़ा हो जाएगा। नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा, उसके दूरदृष्टि रोग के अंदर लेंस चपटा हो रहा था, जबकि नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो रहा था। अब उसके अंदर और क्या कंडीशन आ रही थी, प्रतिबिंब जो बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, रेटिना के पीछे बन रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, रेटिना के आगे बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, रेटिना प्रतिबिंब है जो कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा। रेटिना के आगे, या बोल सकते हैं रेटिना के पहले बनेगा। क्या बनेगा, पहले बनेगा। ठीक है, दो डिफरेंट मेन ध्यान में रखने हैं। नेत्र गोलक उसमें छोटा हो रहा था दूरदृष्टि रोग में, इसमें बड़ा। उसमें लेंस चपटा, इसमें लेंस हो जाता है उत्तल। इसके अंदर प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। जैसे मान लो ये रेटिना परत है, ये रेटिना परत है। दूरदृष्टि रोग के अंदर तो क्या होता है, लेंस चपटा हो जाने के कारण लेंस जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस कर रहा है, वो कहाँ पे कर रहा है, ये रेटिना परत है, रेटिना परत के पीछे बन रहा है। जबकि निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या हो जाएगा, लेंस के क्रॉस करने के बाद में रेटिना जो परत है उसके पहले क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा तो अपने को क्या होगा, पास का तो साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देगा। ये रोग कौन सा हो जाएगा, मायोपिया रोग हो जाएगा। तो सब अब इसके निवारण के लिए क्या किया जाए, कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लेंस का उपयोग किया जाता है इस रोग के अंदर। उपयोग जो किया जाता है वो किस लेंस का किया जाता है, उपयोग। अब उपयोग कौन से लेंस का करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे अवतल लेंस का उपयोग। कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। उत्तल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है, दूरदृष्टि रोग के अंदर किया जाता है। ये दोनों ही रोग बड़े ही कंफ्यूज करने वाले होते हैं। उत्तल और अवतल में स्टूडेंट्स को फर्क नजर नहीं आता, किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तीसरा जो क्वेश्चन निकालता है वो किस प्रकार से निकालता है कि किस रोग के अंदर लेंस उत्तल हो जाता है, और वहां पे स्टूडेंट सोचता है कि उत्तल लेंस तो किसमें काम आता है, दूरदृष्टि के अंदर काम आता है, भाग के जाता है, इसमें टिक करके आ जाता है। तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर आंखें खुलती है, अरे सर ने तो पढ़ाया था दूरदृष्टि रोग के अंदर ये सब कुछ होता है। तो भाई साहब, दूरदृष्टि रोग के अंदर जो लेंस उपयोग में लाया जाता है उस रोग को ठीक करने के लिए वो लेंस जो है वो उत्तल है। जबकि एग्जामिनर पूछता है कि किस रोग के अंदर लेंस उत्तल हो जाता है, तो किस रोग के अंदर लेंस उत्तल हो जाएगा, मायोपिया के अंदर लेंस उत्तल हो जाएगा। उपयोग किसके लिए लाते हैं, ठीक करने के लिए, वो दूरदृष्टि में लाते हैं। किसमें उत्तल हो जाएगा, वो मायोपिया के अंदर हो जाएगा। अब मायोपिया रोग को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज में लाएंगे, तो इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये चार इसके मेन पॉइंट है। निकट का साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं देगा, गोलक जो है वो बड़ा हो जाएगा, लेंस उत्तल हो जाएगा, प्रतिबिंब रेटिना से दूरदृष्टि के अंदर पीछे बनता है, इसके अंदर आगे बन जाएगा। लेंस का उपयोग करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट रोग की। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट और रोग हैं, मेन इसके जो है वो दो रोग हैं, इनका विशेष तौर पे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और आंख से संबंधित रोग जो हैं उनकी चर्चा करते हैं। अगला जो रोग अपने ध्यान में रखना है वो कौन सा है, दोनों ही रोग मैंने विटामिनों के अंदर जो अभी मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, दोनों ही रोग मैंने अभी विटामिनों के अंदर पढ़ाए हैं। अगर किसी ने विटामिन नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके सभी विटामिनों की क्लास जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार के रोग हो गए। तीसरा जो रोग अपने देखेंगे वो कौन सा है, रतौंधी रोग। इसको क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रतौंधी, यानी इसी को क्या बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस। एक और रोग मैं यहीं पे साथ में ले रहा हूं जिसको अपने क्या बोलते हैं, जीरोप्थेलेमिया बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीरोप्थेलेमिया रोग।
ये दो रोग अपने इकट्ठी चर्चा करेंगे इन दोनों रोगों के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था ये दोनों ही रोग जो हैं वो विटामिन के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ, और ये जो रोग हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। और मैंने आपको आंख पूरी तरह से पढ़ाई है, उसके अंदर बताया है कि रेटिनिन बनता है। ठीक है, तो रेटिनिन जो है वो क्या है, रेटिनोल ही है एक प्रकार का। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, और विटामिन ए जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार है, अपनी आंखों की दृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदार है। ठीक है, ये दोनों ही रोग किसकी कमी से होते हैं, ये दोनों ही रोग विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, इस रोग के अंदर कंडीशन क्या रहती है, आंसू नहीं बनते। इस रोग के अंदर क्या नहीं बनते, आंसू नहीं बनते। ठीक है, कंजाइविटा हो जाता है, एक प्रकार का कंजाइविटी टाइप की कंडीशन आ जाती है। अपने आंख के अंदर अगर आंसू नहीं बनेगा तो ये जो नेत्र गोलक है पूरा बड़ा सारा, ठीक है, ये घूम रहा है। देखो अपने इधर देखते हैं इधर घूमता है, इधर देखते हैं इधर घूमता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी देखेंगे ये मूवमेंट करता है। अगर मान लो ये रोग हो जाए और इसके अंदर क्या नहीं बनेगा, आंसू नहीं बनेगा। आंसू नहीं बनेगा तो अगर मान लो इसकी गरारियां हैं, इसके अंदर ग्रीस नहीं मिलेगा, ये चिकना नहीं रहेगा, तो घूमेगा कैसे, मूवमेंट कैसे करेगा, तो आंख के अंदर सूजन आने लग जाएगी, आंख जो है वो लाल कलर की, रेड कलर की होने लग जाएगी। तो ऐसी कंडीशन आती है जीरोप्थेलिमिया के अंदर। ठीक है, और रेतौंधी रोग के अंदर क्या होता है, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, और रेतौंधी रोग के अंदर क्या दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा अंधेरे के अंदर जो है अपने को दिखाई देना बंद हो जाएगा। और मैंने बताया था अंधेरे के अंदर और प्रकाश के अंदर देखने वाली कोशिका कौन सी है, तो अंधेरे के अंदर और प्रकाश के अंदर देखने वाली कोशिकाएं कौन सी थी, वो कोशिकाएं थी शलाका कोशिकाएं। कौन सी थी, शलाका कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं थी। शलाका कोशिकाएं क्या करती है, अंधेरे के अंदर देखने का काम करती है और प्रकाश के अंदर देखने का काम करती है। कुल मिला के कलर ब्लैक एंड व्हाइट देखने का काम करती है। तो शलाका कोशिकाएं किस रोग के अंदर खराब हो जाती है, विटामिन ए की कमी से, रतौंधी रोग के अंदर खराब हो जाती है। तो शलाका कोशिकाएं अंधेरे और प्रकाश में देखने का काम करती है। तो अंधेरे के अंदर यानी बिल्कुल थोड़ा जैसे सूर्यास्त होता है तो उस दौरान अपने को बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं बताई थी, शलाकाएं और शंकु। शंकु सिर्फ रंग पहचान करवाते हैं, बाकी अंधेरे और प्रकाश के अंदर देखने का काम किसका है, शलाका कोशिकाएं का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विटामिन ए की कमी तो सभी को पता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रतौंधी रोग के अंदर, नाइट ब्लाइंडनेस रोग के अंदर कौन सी कोशिकाएं जो है वो प्रभावित होती है, तो शलाका कोशिकाएं प्रभावित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। जीरोप्थेल्मिया के अंदर क्या नहीं रहता, जीरोप्थेल्मिया के अंदर आंख के अंदर जो है आंसू बनने की प्रक्रिया जो है वो नहीं रहती। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट रोग की। इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगला रोग पढ़ेंगे। अगला जो रोग है वो कौन सा, ध्यान में रखोगे, चार हो गए। पांचवा जो रोग अपने को ध्यान में रखना है, एस्टिग्मेटिज्म। 5 नंबर जो अपने को रोग देखना है कौन सा है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म या इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि, इसी रोग को बोलते हैं दृष्टि वेशम या दृष्टि वेशम रोग। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म या इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि वेशम रोग बोलते हैं। ठीक है, अब सर इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर क्या कंडीशन रहती है, ये जो रोग है इसके अंदर जो अपना लेंस है, ठीक है, वो लेंस जो है वो विषम प्रकार की आकृतियां बनाता है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाने लग जाता है। ठीक है, और खास तौर पे इस रोग के अंदर जो कोर्निया जो है वो अपना प्रभावित होता है। ठीक है, लेंस का जो फोकस बनाने का दायरा है वो कम हो जाता है, और अपने इसके अंदर जो क्या हो गया कि कोर्निया, अपने को पता है कि अपना कोर्निया जो है वो क्या करता है, प्रकाश को अंदर लेने में मदद करता है। तो अपने को सीधा सा ध्यान में रखना है, इस रोग के अंदर क्या होगा, कोर्निया जो है उसका वक्र बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसका क्या बदल जाएगा, कोर्निया का वक्र बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। अब वक्र बदल जाएगा तो क्या होगा, वक्र बदल जाएगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और जब तक आंख के अंदर प्रतिबिंब नहीं बनेगा अपने को कोई चीज क्लियर दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी। तो इस रोग के अंदर कोर्निया जो है उसके अंदर क्या होगा, वक्र नहीं बनता, प्रतिबिंब शुद्ध रूप से नहीं बनता। ठीक है, और इसका इलाज किया जाता है एक लेंस के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इसका कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तल और अवतल लेंस के बारे में तो पूछता ही है, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के बारे में इसका भी पूछा जा चुका है। क्या पूछा है, इसके लिए जो लेंस यूज करते हैं वो सिलेंड्रिकल लेंस। कौन से लेंस यूज किए जाते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। इस रोग के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज किए जाते हैं। तो किस रोग में सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है, तो एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि विषम रोग के अंदर क्या किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो यूज किए जाते हैं। अवतल और उत्तल किस में किए जाते हैं वो भी ध्यान रख लेना।
ठीक है, दोनों ही ध्यान रख लेना। अगला जो एक और रोग ध्यान में रखना है आपको, कौन सा है, ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ कर देता हूँ या यहीं पे लिख देते हैं। अगला जो रोग है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा रोग। अगला जो रोग है वो कौन सा है, ट्रेकोमा रोग। ये रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। इस रोग के अंदर कंडीशन क्या रहती है, आंख लाल रहने लग जाती है, आंख की क्या रहने लग जाएगी, लाल रहने लग जाएगी, और आंख से 24 घंटे क्या, आंख से 24 घंटे क्या गिरेंगे, आंसू गिरेंगे। आंख से 24 घंटे क्या गिरते हैं, आंसू गिरते हैं। ठीक है, तो कौन से रोग के अंदर 24 घंटे आंख के अंदर जो है वो आंसू गिरते रहते हैं, तो ट्रेकोमा रोग के अंदर गिरते रहते हैं। ठीक है, और आंख लाल रहेगी, आंसू गिरते रहेंगे, और ये रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। ये रोग किससे होएगा, जीवाणु से होगा। ठीक है, ट्रेकोमा नाम क्यों रखा, इसका भी ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो जीवाणु है ना, इसी का नाम है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा क्लेमाइडिस, क्लेमाइडिस। ठीक है, ट्रेकोमा क्लेमाइडिस करके एक जीवाणु है। इसी जीवाणु से क्या होता है, ट्रेकोमा क्लेमाइडिस, इस जीवाणु से क्या होता है, ट्रेकोमा रोग होता है। इसी का नाम क्या रख दिया गया, ट्रेकोमा रख दिया गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो तब तक। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये धुंधला कैसे हो रहा है, एक सेकंड रुकना भाई, टेक्निकल इशू कैसे हो रहा है। ठीक है, अब कुछ एक रोग रह गए इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखने की, ये आंख से संबंधित रोग हैं, उसके बाद में ख़त्म रोगों की कहानी। ठीक है, कितने हो गए जो भी क्रम रहा हो। बाकी जो है, एक तो आपको ध्यान में रखना रोग जो है कौन सा, बेंगापन, बेंगापन रोग। एक तो है बेंगापन रोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रेबिसम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेबिसम, स्ट्रेबिसम रोग भी बोलते हैं, इसको बेंगापन बोलते हैं। ठीक है, अब बेंगापन क्या है, अपने को पता है, अपने अंदर क्या होती है, आंख के अंदर 6 मांसपेशियां होती है। आंख के अंदर क्या होती है, 6 मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां, कंकालीय 6 मांसपेशियां होती है, जो क्या करती है, आंख का नियंत्रण करती है। अब कंकालीय 6 मांसपेशियां अगर मान लो खराब हो जाए, ठीक है, एक कंकाली मांसपेशी जो है आगे बढ़ जाए, उसका तंतु बढ़ जाए, एक का कम हो जाए, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आंख जो है वो बेंगी नजर आने लग जाए। कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे नजर आएगा, देखेगा इधर, ध्यान उसका इधर होगा, मतलब उसका डायरेक्शन इधर नजर आएगी, ध्यान उसका नजर जो आ रहा है उसको इस साइड का नजर आएगा। अरे देखा होगा कई पिक्चरों के अंदर भी ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख रखा होगा, भाई साहब इधर देख रहे हैं, ठीक है, सामने वाला बोल रहा है भाई मेरी तरफ क्यों देख रहा है, तो इधर वाले की जो वो फोकस कर रहा है वो इधर का कर रहा है, देख इधर रहा है, हाँ इधर, बात इधर वाले से कर रहा है, ध्यान इधर है, क्योंकि वो क्या हो गया, बेंगापन हो गया। मांसपेशियों के खिंचाव के कारण क्या हो जाता है, रोग जो होता है वो बेंगापन रोग होता है। ठीक है, अगला जो एक रोग है वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्लूकोमा आंख के अंदर ही बताया था। ग्लूकोमा ये इसको क्या बोलते हैं, सबल बाय रोग, सबल बाय रोग, सबल बाय रोग। ठीक है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा कब होता है, आंख के अंदर मैंने बताया था लेंस के आगे का भाग जलीय कोष्ठक यानी एक्वस चैम्बर कहलाता है, और आंख के लेंस के पीछे का भाग विट्रस ह्यूमर यानी विट्रस ह्यूमर कहलाता है। विट्रस ह्यूमर ध्यान रखना, इंग्लिश नाम उसका। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन एंजाइम वगैरह भरे होते हैं, तो वो एक सीमित आकार के अंदर भरे होते हैं। अगर नेत्र गोलक के अंदर क्या हो जाए, उनकी मात्रा बढ़ जाए, विट्रस ह्यूमर की मात्रा बढ़ जाए, तो अपना आई बॉल जो है वो पूरी तरह फूल जाएगा, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी पूरी तरह से, इस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखें हो जाएगी, आंखें से बाहर निकलने को आ जाएगी। तो इस रोग को क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा रोग बोलते हैं। ठीक है, ये रोग क्या कहलाएगा, ग्लूकोमा रोग कहलाएगा। एक रोग और भी आता है, मोतियाबिंद। ठीक है, तो वो भी मोतियाबिंद भी किसका रोग है, आंख का रोग है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद रोग भी क्या है, आंख का रोग है, और इसको करेक्टस रोग भी बोलते हैं, करेक्टस रोग। ठीक है, मोतियाबिंद या क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट, करेक्टस या कैटरेक्ट बोलते हैं, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट रोग। मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है, अपना जो मैंने बताया था, ये मान लो आंख है, आंख के अंदर का भाग आगे का जहाँ पे पूरा पॉइंट पॉइंट नजर आ रहा है, ये बिंदु है, और इसके ऊपर पारदर्शी झिल्ली जो चढ़ी हुई है, इस पारदर्शी झिल्ली के आकार के दायरे को अपने क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं।
तो ये क्या होता है, वाइट वाइट हो जाता है, यहाँ से वाइट वाइट हो जाएगा तो वो उसको धुंधला दिखाई देगा, पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। अभी मोतियाबिंद जो है वो लोगों में कम हो गया, लेकिन पहले के टाइम में मोतियाबिंद के शिकार जो है वो लोग ज़्यादा होते थे। आपने देखा होगा पूरी तरह से आंखें होती है किसी का, ये आंख का जो पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक भाग है ये थोड़ा थोड़ा व्हाइट हो जाता है, तो उसको अपने को देखने में भी थोड़ा सा अचंभित लगता है, देखने वाले को ऐसे अजीब लगता है, थोड़ा डर लगता है, व्हाइट व्हाइट सा आता है या बीच में आंख के अंदर, तो वो क्या है, मोतियाबिंद रोग है। तो आंख के जितने भी अपने रोग थे वो अब यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। मेन जो रोग इसके अंदर एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है, और ग्लूकोमा ध्यान रख लेना, निकट दृष्टि दूर दृष्टि तो मेन है ही, ठीक है, तो इनसे आपका कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सेंस ऑर्गन चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसके अंदर आंख वाला चैप्टर जो है वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट है, आंख को पूरा डिटेल से पढ़ लिया है, उनके सभी रोगों की बात कर ली है। मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।